नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज हम केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में जानेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने हेतु गठित एक प्रमुख संस्था है। इसका गठन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के मकसद से गठित की गई संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिश पर हुआ था। 1962 में संथानम समिति का गठन किया गया और 1964 में एक प्रस्ताव पारित करके केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। चूंकि 1964 में एक प्रस्ताव पारित करके केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था, इसलिए मूल रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय। यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग मूल रूप से जब इसका गठन हुआ था तब न तो यह संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय थी और न ही सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी थी। तो वर्तमान में भी क्या न ये संवैधानिक निकाय है और न सांविधिक निकाय? नहीं। 2003 में एक कानून पारित करके केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। सांवैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी वे होती हैं जिनको बनाने के लिए एक कानून पारित किया जाता है। इस प्रकार 2003 में एक कानून पारित करके केंद्रीय सतर्कता आयोग को एक सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। और मूल रूप से यह न तो संवैधानिक निकाय थी यानी न तो कॉन्स्टिट्यूशनल थी और न ही सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी। लेकिन वर्तमान में 2003 से इसको कानून पारित करके एक सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया है। आइए जानते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं और दो या दो से कम अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। इन सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति क्या स्वेच्छा से इनकी नियुक्ति करते हैं? नहीं। राष्ट्रपति मुख्य सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करते हैं। 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। कौन से 3 सदस्य होते हैं समिति में? तो 3 सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी जो प्रधानमंत्री होते हैं और केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री होते हैं और लोकसभा में जो नेता विपक्ष होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं। इन तीनों लोगों की एक समिति बनाई जाती है और उस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय मुख्य सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। अब हम जानते हैं इनका कार्यकाल क्या होता है। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है यानी 4 साल का। लेकिन यदि 4 साल पूरा होने से पहले ही उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो भी उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। यदि 4 वर्ष उनका कार्यकाल हो गया तो 4 वर्ष के बाद उनको हटा दिया जाएगा और यदि 4 वर्ष पूरा होने से पहले उनकी आयु 65 वर्ष हो गई तो भी उनको पद से हटा दिया जाएगा। यानी 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अब कैसे हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय उनको कभी भी हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति महोदय। किन आधारों पर हटा सकते हैं? क्या किसी भी इच्छा से जब भी इच्छा हुआ हटा देंगे? नहीं। निम्न 3 कारण हैं। 3 आधारों पर ही केंद्रीय सतर्कता आयुक्तों को राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं।
नंबर 1, यदि वे दिवालिया हो जाएं, दिवालियापन के शिकार हो जाएं। नंबर 2, मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम न रहें। नंबर 3, नैतिक चरित्रहीनता का शिकार हो जाएं। यदि इन तीनों आधारों पर दिवालियापन, मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता, नैतिक चरित्रहीनता, इन तीनों आधारों पर राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्तों को हटा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यदि राष्ट्रपति महोदय केंद्रीय सतर्कता आयुक्तों को चरित्रहीनता और अक्षमता के आधार पर हटाते हैं, चरित्रहीनता और अक्षमता के आधार पर हटाते हैं, तो हटाने से पहले जांच सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। अर्थात यदि राष्ट्रपति महोदय मुख्य सतर्कता आयुक्त या अन्य सतर्कता आयुक्तों को उनके पद से हटाते हैं और हटाने का आधार है चरित्रहीनता और अक्षमता, तो फिर इस आधार पर हटाने से पहले उनको उनकी जांच सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में भेजी जाएगी। और यदि सुप्रीम कोर्ट जांच में सही पाता है कि सतर्कता आयुक्त चरित्रहीनता और अक्षमता के शिकार हुए हैं, तो फिर उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। आइए जानते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्तों की परिलब्धियां क्या होते हैं। तो उनको वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के समान ही दी जाती हैं और उनके पद पर यानी कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। अर्थात जब तक वे अपने पद पर रहते हैं तब तक उनके वेतन, भत्ते, सेवा शर्तों में कोई भी निगेटिव परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी कमी नहीं की जा सकती बल्कि बढ़ोतरी की जा सकती है। उसके बाद हम केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य को समझेंगे। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में प्रकल्पित है। केंद्र सरकार के अंतर्गत समस्त सतर्कता गतिविधियों का अनुश्रवण करती है। केंद्र सरकार या उसके प्राधिकरणों को योजना बनाने, कार्यान्वयन करने, समीक्षा करने और सुधार करने की सलाह देता है। केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे विषयों की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या उसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे विषयों की जांच करता है जिसमें केंद्र सरकार या उसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित सीबीआई के कार्यों की देखरेख करना, उसको निर्देश देना एवं समीक्षा करना केंद्रीय सतर्कता आयोग का काम होता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए प्रार्थना पत्रों की समीक्षा भी केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत संदेहास्पद कार्यों एवं लेन देन संबंधी सूचना प्राप्त करना भी केंद्रीय सतर्कता आयोग के जिम्मेदारी होती है। यानी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत संदेहास्पद कार्यों एवं लेन देन संबंधी सूचना प्राप्त कर सकता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके कार्यक्षेत्र क्या है, लिमिटेशन क्या है, क्या क्या लिमिटेशन है, कहाँ तक काम कर सकता है केंद्रीय सतर्कता आयोग? तो हमने पहले ही बताया, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक केंद्र सरकार में सतर्कता एजेंसी है जो केंद्र सरकार में काम करती है। तो इसका जो क्षेत्र होगा वो अखिल भारतीय सेवार्थी जो केंद्र सरकार से संबंधित हैं उन पर काम करती है। जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं और वे जो केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं उन अधिकारियों पर निगरानी करता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। उसके बाद केंद्र सरकार के जो समूह ए के अधिकारी होते हैं उनकी भी समीक्षा निगरानी करता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। सार्वजनिक बैंकों में यानी सरकारी बैंकों में स्केल 5 के ऊपर के अधिकारी
आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी के समूह डी और ऊपर के अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रमों के बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ आदि इसके कार्यक्षेत्र में आते हैं। यदि आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।